बिहार में ऐसा लग रहा है चिराग पासवान की लौ एक बार फिर चुनाव में लोजपा आर को रोशनी दिखाने से ज्यादा किसी के घर में आग लगाने में काम आने वाली है। दरअसल नालंदा में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम में उनका हालिया शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। उनकी सक्रियता बिहार की राजनीति में हलचल मचा रखी है। उनके बयानों में सस्पेंस ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा कि वे महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं या एनडीए पर ही दबाव बना रहे हैं चिराग पासवान। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग की रणनीति और उनके उठाए कदमों यानी कि दोनों गठबंधनों के लिए जटिल सियासी समीकरण पैदा कर रहे हैं। जाहिर है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए वह एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहे हैं। यह समझना बाकी है कि चिराग के इस खेल में क्या किसी और की भी भूमिका है या वे खुद सबको चक्कर में डाले हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव तक वो अपने पिता रामविलास पासवान की छाया में ही नजर आते थे, पर अब बिहार की राजनीति में उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बिहार में एनडीए के हिस्से के रूप में 5 सीटों पर शानदार जीत हासिल की, जिसमें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई शामिल है। एनडीए में केवल लोजपा आर की स्ट्राइक रेट 100% रही। इस जीत के बाद चिराग केवल रामविलास पासवान के पुत्र नहीं रह गए हैं, बल्कि उनका भी अपना एक सियासी कद हो गया है। नालंदा में आयोजित बहुजन भीम संकल्प समागम जैसे कार्यक्रम, जहां हजारों समर्थकों की भीड़ उमड़ी और चिराग की बढ़ती लोकप्रियता और संगठनात्मक ताकत का प्रतीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग अपनी रणनीति के चलते केवल दलितों के नेता से ऊपर उठ चुके हैं। अब वे अति पिछड़ा वर्ग, युवा और अन्य सामाजिक समूहों को भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की विचारधारा और बिहार में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो लाजमी है कि खुद एनडीए के दलों की रूह कांप जाती है। तो क्या समझा जाए कि उनका शक्ति प्रदर्शन बिहार की सियासत में एक तीसरे ध्रुव की संभावना को भी जन्म दे रहा है। बिहार में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने काफी कोशिश करके दलितों के बीच अच्छी पैठ बनाई थी, पर कभी भी वो पासवानों के अलावा अन्य दलित जातियों के सर्वमान्य नहीं बन पाए। दलितों के वोट पासवान की पार्टी को मिलते थे और कांग्रेस और आरजेडी भी उसमें हिस्सेदारी करते थे। हालांकि पासवान वोट पर उनका पूरा नियंत्रण होता था, पर आज की तारीख में अन्य दलित जातियों में तगड़े नेतृत्व के अभाव और चिराग पासवान की लगातार मेहनत के चलते स्थितियां बदल रही हैं। चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते हुए दलित समुदाय में गहरी पैठ बनाई है। उनकी रैलियों और कार्यक्रमों में दलित युवाओं की भारी भागीदारी इस बात का संकेत है कि वे प्रदेश में इस समय दलित समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहे हैं। महागठबंधन, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वामपंथी दल जैसे प्रमुख सहयोगी शामिल है, इस गठबंधन का मुख्य आधार यादव, मुस्लिम और दलित वोट बैंक रहा है। चिराग की रणनीति इस आधार को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। अगर चिराग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति पैदा हो सकती है। जाहिर है कि इससे वोटों का बंटवारा होगा जो महागठबंधन के लिए नुकसानदायक साबित होगा। प्रदेश में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां जीत का अंतर काफी मामूली होता है। इस सीट पर चिराग की पार्टी सीधे सीधे एनडीए को फायदा पहुंचा सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की बगावत ने जदयू को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार उनकी रणनीति महागठबंधन के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है। साथ ही चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन एनडीए के लिए भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की बगावत ने एनडीए, खासकर नीतीश कुमार की जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस बार हालांकि चिराग एनडीए का हिस्सा है, पर उनकी चाल समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक तरफ वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपनी रैलियों में पीएम मोदी के कशीदे पढ़ते हैं। उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस होती है। नालंदा की रैली में उनका सारा फोकस कांग्रेस और आरजेडी की नाकामियों पर था और उनकी बढ़ती महत्वाकांक्षा और आक्रामक रणनीति गठबंधन के भीतर तनाव पैदा कर रही है। चिराग की रैलियों से एनडीए के अन्य सहयोगियों जैसे हम के जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा भी सहमे हुए हैं। यह संयोग है या प्रयोग है कि उपेंद्र कुशवाहा की 2 रैलियां चिराग पासवान की रैलियों के दिन ही पड़ी है। यह किसकी तरफ से ताकत का प्रदर्शन हो सकता है? कुशवाहा के अलावा मांझी भी दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक पर दावा करते हैं। चिराग की
रणनीति से उनकी सियासी जमीन को भी कमजोर कर रही है, जिससे गठबंधन के भीतर आंतरिक तनाव बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी के गढ़ शाहबाद क्षेत्र में लोजपा आर का कार्यक्रम हुआ था। इसमें महादलित वर्ग के अलावा सर्व समाज की भीड़ भी पहुंची थी और इसी कार्यक्रम के बाद जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को खरी खोटी भी सुनाई थी। बहरहाल फिलहाल चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में चर्चा जोरों पर है और चिराग पासवान का शक्ति प्रदर्शन महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए फिलहाल चुनौती बना हुआ है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।